नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। आज मैं गांव में से जो है ना हमारे विष्णुप्रिय मणिपुरी कल्चर का जो वार्षिक श्राद्ध है वो कैसे किया जाता है वो दिखा रही हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मेरा बेटा छोटा है, पता नहीं उसको सिर मंडवाने का अर्थ। और ताई जी की बेटी जो है ना माँ के श्राद्ध के लिए ये सारे सब्जी लेकर आई है। उसके बाद श्राद्ध शुरू हो रहा है आज और ये सारे तैयारियाँ हैं। तुलसी जी के सामने में सारे देवी देवताओं को पंडित जी जो है ना आह्वान कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे खासकर हमारे यहाँ सबसे पहले पूजा पाठ शुरू होता है एक तरफ, तो दूसरी तरफ खाने पीने का जो है ना व्यवस्था किया जाता है। और ख़ासकर जो है ना इन सारे डेगचियों पे जो है ना सब्जियाँ पकाई जाती है, दाल सब्जी। और उसके बाद ये जो है ना कुछ चीज़ें दान की जाती है भगवान को। और यहाँ देखिए एक साथ में 1 2 3 4 5 चूल्हे जो है ना वो एक साथ पकाया जा रहा है चूल्हों पे, और ये तो ऑलरेडी पक चुका है। तो यहाँ पे हमारी ये पंडिताइन जो है ना ये ही लोग खाना बनाती है, पंडित के घर से आते हैं बनाने के लिए। और इस तरह से जो है ना सारे तैयारी करते हैं। और एक तरफ ताई जी का जो है ना बिस्तर, मतलब उनका दान दक्षिणा के लिए कपड़े लत्ते, चावल, दाल सब्जी, ये सारी इत्यादि सामने में रखी जाती है। और भगवान जी यहाँ लड्डू गोपाल जी को रखा हुआ है फूलों से सजाकर। और ये जो है ना ताई जी का फ़ोटो लगाया हुआ है। उसके बाद भगवान को निमंत्रण देने के लिए मेरे बेटे को ये तिलक लगाया जा रहा है। और उसके बाद इस तरह से वो पान तांबुल सुपारी फूल फल जो है ना ये टोपला बनाकर भगवान के सामने ले जाके भगवान को निमंत्रण दिया जाता है, ताकि आज का जो हमारे घर पे क्रियाक्रम है वो इनके शामिल होकर भगवान आकर शामिल हो जाए और उनके आशीर्वाद से अच्छा से हो जाए। तो जाते जाते मैंने यहाँ एक पेड़ देखा बोगनवेलिया का, कितना सुंदर लग रहा था ना, तो मन खुश हो गया इसको देखकर। तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो यहाँ पे पंडित के मंत्र से जो है ना यह कीर्तन शुरू होता है। और उसके बाद सारे घर के लोगों को थाली में ले चंदन बोलते हैं, तो फूल चंदन वगैरह लेना पड़ता है, शुद्ध होकर मतलब बैठना पड़ता है। तो यहाँ पे दान पुण्य का सामान रखा हुआ है, पूजा पाठ भी हो रहा है। तो मैं कह रही थी कि मेरा बेटा छोटा है, समझ नहीं रहा है। उसका अर्थ यही है कि परिवार में देखिए सारे जो है ना सिर मुंडवा के बैठे हैं। आप जीते जी किसी के साथ नाराज़ होकर उससे दुश्मनी लेकर क्या फ़ायदा, क्योंकि वो मरने के बाद उसके नाम से आपको 12 दिन का जो है ना उपवास, अंत में सिर तो मुंडवाना ही पड़ता है, क्योंकि वो हमारे रिश्ते में जो पड़ते हैं। तो खैर परिवार में ज़्यादा कलेश नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ मेरी जेठानी सास के साथ मैं मंदिर जाती हूँ कुछ दान पुण्य की चीज़ें देने के लिए। तो यहाँ आते आते ख़त्म हो गया है पिंड देना। उसके बाद ये मेरा देवर जी और इनकी बहन, बड़ी बहन दीदी मानसी दीदी, ये लोग दिल्ली से आए हुए थे, तो आते आते थोड़ा उनको टाइम लग गया था। तो उसके बाद जो है सारा पूजा पाठ ख़त्म हो गया, पिंडदान हो गया। उसके बाद इनके आकर अंतिम जो दर्शन के बाद इन पिंडों को जो है ना सिर पे इस तरह से उठाया जाता है। और ये मेरे जेठ जी है, मतलब जेठानी सास का बड़ा बेटा। तो उसके बाद कुछ लोग साथ में जाते हैं, जाकर इसको पानी में विसर्जन करते हैं। खैर उसके बाद खाने पीने का बारी आता है। हमारे यहाँ जो है ना आज भी कोलपत्ता में खाने का ट्रेडिशन है, तो जो जैसे सकते हैं वैसे ही हिसाब से खिलाया पिलाया जाता है। तो एक तरफ जेंट्स बैठे हुए हैं मर्द, और दूसरी तरफ औरतें बैठी हुई है। और एक साथ में कम से कम 70-60 लोग बैठ जाते हैं और बारी बारी जो है ना वहाँ पे खाना खाते हैं। कुछ बुज़ुर्ग लोग और कुछ जिसको परेशानी होती नीचे बैठने का, उनके लिए ऊपर कुर्सी टेबल पे व्यवस्था की जाती है। ये गुरुजी है हमारे पूरे परिवार और भी बहुत सारे परिवारों का, तो इनको ऊपर में बैठकर खिलाने का व्यवस्था किया गया है। और भी कुछ लोग हैं जिनको परेशानी होती है, उनको इस तरह से जो है ना दिया गया है। खैर उसके बाद हमारी भी बारी आती है, हम भी जाते हैं और आप लोगों से भी दिखाती हूँ आज के इस आयोजन में क्या क्या खास बनाया पकवान हमारी ब्राह्मणी ने। तो इस तरह से जब ब्राह्मणी खाना बनाती है ना, तो एक अलग सा जो है ना एरोमा, मतलब एक अलग सा खुशबू होता है, और स्वाद तो पूछिए मत।
तो मैंने सबसे पहले चिंजू और बीन्स का जो है ना दाल से चखा, उसके बाद पनीर और उसके बाद भाजी दाल और उसके बाद आया ये स्टिंकी बीन्स और ये बॉयल भी एक्स्ट्रा मिला था वहाँ पे, तो इसको निकाल कर खाने का मज़ा अलग। और यहाँ पे जो है ना माटी कलाई दाल यानी उड़द की दाल जो बिना हल्दी का बना हुआ था, उसके बाद पटल का कोरमा था, चटनी था अंत में, उसके बाद खीर। तो चलिए इसी के साथ आज का मेरा ये वीडियो भी यही रखती हूँ। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और फिर मिलेंगे आप लोगों से एक और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।